मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे थे ना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे डील किए थे हम लोग पिछले क्लास में। और इस क्लास में हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वो सब पे बात करेंगे। ठीक, तो टॉपिक कंटिन्यू रखना भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, कोई कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा, कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x की कर्व गिवन है, कर्व का एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक, किसी पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1, x1, y1 पे टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट x एक्सिस को कैपिटल T पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट को P बोल रहे हैं। ठीक, PT, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, वो x एक्सिस को T पॉइंट पे कट किया, P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए, वो x एक्सिस को G पॉइंट पे कट किया। ठीक है, और P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, उस पॉइंट को N बोल रहे हैं। ठीक, सही है, फिगर क्लियर है। P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए और P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले और उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये लेंथ हम लोग को पता है y1। ठीक है, कर्व गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन है, y इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन है, डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल सकते हैं। dy by dx f dash x at point x1, y1, at point x1, y1, that means उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है, तो dy by dx at point x1, y1 हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है, tan थीटा मिल चुका है, tan थीटा मिल चुका है, लेट से दिस एंगल भी थीटा, tan थीटा मिल चुका है, थीटा मिल चुका है ना, क्लियर है तक, tan थीटा मिल चुका है, थीटा मिल चुका है, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर देंगे, dy by dx मिल जाएगा उस पॉइंट पे, उसी को बोलते हैं tan थीटा, थीटा मिल चुका है। अब ध्यान देख, टेंजेंट किसे बोलते हैं, सब टेंजेंट किसे बोलते हैं, सब नॉर्मल किसे बोलते हैं, P पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू T, PT लेंथ को, लेंथ ऑफ PT को, लेंथ ऑफ PT को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PN को लेंथ ऑफ PG, PG को, PG के लेंथ को लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला जाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है, ध्यान से देखना, टेंजेंट का प्रोजेक्शन, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यही लेंथ हो जाएगा ना, इसका एक्स कंपोनेंट, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, उसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल का प्रोजेक्शन, नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दैट मींस एनजी की बात कर रहा है, इसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोला जाता है। ठीक, तो लिखना इसको, TN, TN के लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और NG, N टू G, इसे बोला जाता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट का प्रोजेक्शन सब टेंजेंट और टेंजेंट का नॉर्मल का प्रोजेक्शन सब नॉर्मल। और प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे, प्रोजेक्शन किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज सब टेंजेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज सब नॉर्मल। तो ये चारों लेंथ हम लोग को निकालना है। ठीक, ये चारों लेंथ निकालना है विद द हेल्प ऑफ y1 एंड थीटा, with the help of y1 and theta।
पॉइंट गिवन रहेगा तो y1 गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा, फंक्शन गिवन रहेगा, डिफरेंशिएट करके हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, दैट मींस थीटा पता हो जाएगा, थीटा पता है, y1 पता है, इसके हेल्प से ये चारों लेंथ निकालना है। नोट कर लो इसको पहले जल्दी। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT लेंथ ऑफ टेंजेंट सुनो अच्छा, y1 पता है, थीटा पता है, परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल मालूम है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन यूज कर लें, तो साइन थीटा इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय pt, दैट मींस pt इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है तो मॉड लगा देना, मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल निकालने के लिए, pn निकालने के लिए लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। और से देख फिगर, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। फिर से वही चीज, बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, cos थीटा यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा, PG, देन PG इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। चूंकि लेंथ की बात कर रहा है तो मॉड ले लेना, y1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। टेंजेंट y1 बाय sin थीटा, नॉर्मल y1 बाय cos थीटा। सब टेंजेंट देखते हैं, सब टेंजेंट tn का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सुनो ध्यान से, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, tan यूज कर ले, tan थीटा इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय tn, चेक कर सही लिखे हैं, y1 डिवाइडेड बाय tn, देन tn इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। लेंथ है तो मॉड ले लो, मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, sin cos tan, y1 बाय sin, y1 बाय cos, y1 बाय tan। सब टेंजेंट देखते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट NG, यही है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट मिल चुका है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, कॉट यूज कर ले या tan यूज कर ले, cot थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देन NG इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, मॉड ऑफ cot थीटा। लेंथ चाहिए, मॉड ले लेंगे। किसी स्टेप में डाउट है तो क्लियर करो, किसी स्टेप में डाउट है? टेंजेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट याद रह जाएगा ना। अच्छा, जब इस चार नेम को अगर मन में इमेजिन करने की कोशिश करो तो सबसे पहले मन में क्या आता है, टेंजेंट, फिर क्या आता है नॉर्मल, फिर क्या आता है सब टेंजेंट, फिर क्या आता है सब नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, साइन, कॉस, टेन, कॉट को अगर मन में इमेजिन करो तो सबसे पहले मन में क्या आएगा, साइन, देन कॉस, देन टैन, देन कॉट, साइन, कॉस, टैन, कॉट ना। तो टेंजेंट में साइन, y1 बाय साइन, y1 बाय कॉस, y1 बाय टैन, y1 बाय कॉट, सब में मॉड ले लेना क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है। नोट कर लो इसको।
बढ़ते आगे। चलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फिर से लिखते हैं उसी को, इक्वल्स टू मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। dy बाय dx के टर्म्स में लिखेंगे तो dy बाय dx के टर्म्स में y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को dy बाय dx के टर्म्स में लिखना है। tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx होता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx। तो साइन थीटा को ध्यान से देख, साइन थीटा को 1 बाय कोसेक, कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को 1 बाय टेन स्क्वायर, यही होगा ना, यही हो जाएगा ना। तो इसको लिख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस dx बाय dy होल स्क्वायर, dx बाय dy होल स्क्वायर, मॉड क्लोज। चेक कर ले, सही है, सही है ना। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है cos थीटा। लेंथ ऑफ नॉर्मल मॉड y1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय cos को लिखेंगे 1 बाय सेक। कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलत लिखा है, कहते थे y1 बाय साइन ना, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx, देन sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस dx बाय dy होल स्क्वायर। तो ऊपर से आ जाएगा ना, मॉड ऑफ y1 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस dx बाय dy होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक। cos है y1 बाय cos, तो y1 इंटू सेक ना, y1 इंटू सेक, और सेक को लिख लो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, मॉड क्लोज, सही है। बढ़ते आगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, tan थीटा होता है dy बाय dx, रेसिप्रोकल लोगे dx बाय dy मॉड, ठीक है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल्स टू मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, न्यूमरेटर ले जाओगे tan थीटा, दैट मींस y1 इनटू dy बाय dx। चेक कर ले, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लेना, नोट करो। जैसे ये याद करिए, tan थीटा मान लो तो जब मतलब sin cos निकाल सकते हैं ना, sin cos tan cot जब चाहिए होगा, तो वो याद रखना, फिर खुद से निकाल लेना, ठीक। बढ़ते आगे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। Find the length of subtangent to the curve. Find the length of subtangent to the curve y equals to e to the power x by a। कोई पॉइंट नहीं दिया है ना, किस पॉइंट पे निकालना है कुछ बोला नहीं है, किस पॉइंट पे निकालना है कुछ भी नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला ना कि पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सेम आ रहा होगा हर पॉइंट पे, इसलिए पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला। ट्राई करो
तो देखते हैं y equals to e to the power x by a and length of subtangent क्या होता है y1 टाइम्स dy by dx ना एट पॉइंट इसमें बार-बार dy by dx लिख रहे हैं वो उस पॉइंट पे dy by dx है ठीक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप है मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट को पुट कर देना ठीक y1 by tan थीटा ना y1 by tan थीटा y1 by dy by dx मॉड तो देखते हैं तो पॉइंट एज्यूम कर लिए x1 y1 पॉइंट एज्यूम कर लिए हम लोग x1 y1 और उस पॉइंट पे dy by dx कितना होगा तो dy by dx इक्वल्स टू 1 by a टाइम्स e टू द पावर x by a उस पॉइंट को पुट कर दे 1 by a टाइम्स e टू द पावर x1 by a ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है ना तो e टू द पावर x1 by a को y1 लिख सकते हैं ये क्या हो गया 1 by a टाइम्स y1 1 by a टाइम्स y1 पुट कर दो यहाँ पे y1 डिवाइडेड बाय 1 by a टाइम्स y1 कैंसिल आंसर आ गया मॉड ऑफ a कांस्टेंट आया ना इसलिए पॉइंट नहीं दिया था कि कोई भी पॉइंट लो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमेशा इस कर्व का कांस्टेंट होता है a के इक्वल नोट कर लो इसे बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन determine P such that determine small p such that the length of subtangent and the subnormal and the subnormal for the curve y equals to e to the power px plus px at point 0, 1 at point 0, 1 are equal क्वेश्चन पढ़ो और सोचो क्वेश्चन क्या बोला है कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट गिवन है 0,1 उस पॉइंट पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों इक्वल है तो p का वैल्यू बताओ कुछ नहीं करना इस पॉइंट पे दोनों निकालो दोनों को इक्वेट करो वहां से p का वैल्यू आ जाएगा ट्राई करो मुझसे एक बार ट्राई करो बढ़िया के चलो दोनों पता है को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट equals to mod of y1 divided by tan theta and length of subnormal equals to mod of y1 divided by cot theta दोनों बोला इक्वल तो mod of y1 by tan theta equals to mod of y1 by cot theta y1 कैंसिल देन कितना आ गया mod of tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अब कुछ नहीं करना है उस पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो tan थीटा निकाल लो ये tan थीटा क्या है स्लोप ना किस पॉइंट पे सर जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट नॉर्मल निकालने की बात कर रहे हो उस पॉइंट पे तो स्लोप निकालो dy by dx कितना आएगा dy by dx equals to p e to the power px plus p तो dy by dx at point
dy by dx at point 0, 1 इक्वल्स टू x के जगह 0 पुट कर दे, x के जगह 0 पुट करेंगे तो p प्लस p, 2p आ गया ना, 2p, तो स्लोप आ गया 2p, 2p का वैल्यू प्लस माइनस 1, देन p का वैल्यू प्लस माइनस हाफ, p का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। चेक कर ले, चेक कर ले, कहीं कुछ डाउट है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of normal to the curve, find the length of normal, find the length of normal, length of normal to the curve, to the curve, to the curve x equals to a times theta plus sin theta and y equals to a times 1 minus cos theta at theta equals to pi by 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 वाले पॉइंट पे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो। ये क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए किसी भी हाल में। थीटा दे दिया मतलब पॉइंट दे दिया ना, पॉइंट पता है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ही निकालोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ट्राई करो खुद से, ट्राई करो। तो देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू मॉड ऑफ y1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। y1 निकालो, cos थीटा निकालो। थीटा गिवन है ना, तो पॉइंट गिवन है। गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट थीटा को पुट कर दो पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट किए तो x कोऑर्डिनेट आएगा a टाइम्स पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 और y कोऑर्डिनेट आएगा a टाइम्स 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, 1। यही हो गया पॉइंट। स्लोप निकालो इस पॉइंट पे, तो dy by dx एट पॉइंट दिस इक्वल्स टू कितना होगा? कैसे निकालेंगे स्लोप? पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा ना, तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा थीटा के फॉर्म में आएगा और थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर देना। नहीं, थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करो, ये पॉइंट पुट करो एक्स वाई के जगह, एक ही बात है ना। बट यहाँ तो dy by dx किस फॉर्म में आएगा? थीटा के फॉर्म में, तो थीटा पुट करना पड़ेगा। तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो a sin थीटा, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो a प्लस a cos थीटा। a कैंसिल हो गया, थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर, ऊपर 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, 1 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा? लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू y1 के जगह पे a डिवाइडेड बाय cos थीटा। tan थीटा 1 आया, cos थीटा कितना होगा? 1 by रूट 2। cos थीटा कितना होगा? 1 by रूट 2 मॉड ऑफ रूट 2 टाइम्स a। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। चेक कर ले। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, ये सारा क्वेश्चन आपसे करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, find the length of tangent for the curve y equals to
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 1 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए। ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन, for the curve y equals to fx, for the curve y equals to f of x, y equals to f of x, prove that length of normal whole square divided by length of tangent whole square equals to subnormal by subtangent ट्राई करो इसे। फर्स्ट में देखो, कुछ है नहीं, कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया, नहीं टेंजेंट पूछा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। y1 निकालना होगा, x तो दे दिया ना, तो y तो निकाल लोगे, तो x को 0 पुट करो, y का वैल्यू आएगा -1, तो y1 का वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू आ गया -1। sin थीटा, तो tan थीटा निकालना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx एट पॉइंट 0, -1, नहीं पॉइंट तो 0, -1 है ना, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आएगा -1। डिफरेंशिएट कर, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, x को पुट कर दे 0, स्लोप आ जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो गया मॉड ऑफ -1/4। सॉरी, tan थीटा 4 आया ना, tan थीटा 4 आया, sin थीटा कितना होगा 4 बाय अंडर रूट 17, तो √17/4 सही है। tan थीटा 4 आया ना, तो sin थीटा कितना होगा 4/√17, √17/4। नेक्स्ट ट्राई कर, किसी भी कर्व में लेंथ ऑफ नॉर्मल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट होल स्क्वायर इक्वल्स टू सब टेंजेंट बाय सब नॉर्मल। जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो इसको। नेक्स्ट है, if the subnormal at any point, if the subnormal at any point on y equals to a to the power 1 minus n x to the power n is of constant length, then find the value of n, n का वैल्यू निकालो। अगर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का लेंथ कांस्टेंट है, मींस x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, ये हो गया। तो ट्राई करते हैं इसको। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो y1 डिवाइडेड बाय tan थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y1 डिवाइडेड बाय cot थीटा होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर कैंसिल, cot स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सब नॉर्मल सब टेंजेंट, सब नॉर्मल कितना होता है, कुछ गड़बड़ नहीं है,
सॉरी y1 बाय साइन थीटा ना, सॉरी नॉर्मल में कॉस और टेंजेंट में साइन, ठीक है। तो साइन बाय कॉस tan स्क्वायर थीटा ना, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड नॉर्मल tan थीटा ना, सॉरी सब नॉर्मल में cot थीटा डिवाइडेड बाय मॉड y1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये भी तो tan स्क्वायर थीटा आ गया ना, देखो तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट ट्राई करो पूरा। चलो देखते हैं आगे। इसमें क्या बोला, किसी भी पॉइंट पे निकालो, बोला कि n से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, क्या सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल्स टू मॉड y1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, ठीक है। पुट कर दे, तो dy by dx equals to a to the power 1 minus n into n times x to the power n minus 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, a to the power 1 minus n into n x divided by x to the power n divided by x, ऐसा लिख सकते हैं। देख तो आगे, अच्छा a to the power 1 minus n into x to the power n, इसको फिर से y लिख सकते हैं ना, ये n times y by x आ गया, n times y by x चलेगा, ठीक है। पुट करो यहाँ पे, तो y डिवाइडेड बाय cot थीटा, उल्टा कर दे, cot थीटा रेसिप्रोकल कर दो, तो x डिवाइडेड बाय ny मॉड, ये आ गया ny स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, y स्क्वायर मींस n टाइम्स y स्क्वायर को लिखेंगे a to the power 2 minus 2n और x to the power 2n by x, तो 2n minus 1 हो जाएगा ना, बोला x से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, इसको जीरो करना होगा, n का वैल्यू हाफ हो जाएगा, n इक्वल्स टू हाफ। x से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो पावर को जीरो कर लो, n का वैल्यू हाफ आ जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन कॉर्ड या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन कर्व, टॉपिक डालना, एंगल बिटवीन और इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से देखना, दो कर्व है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहला पॉइंट कर्व इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, कर्व शुड बी इंटरसेक्टिंग, कर्व शुड बी इंटरसेक्टिंग,
कर्व इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज एंगल बिटवीन कर्व का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व पे इंडिविजुअली अपना अपना टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किए, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किए, और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जो होता है ना, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स at the point of intersection is known as angle between the curve or angle of intersection। ठीक है, तो कर्व को इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट, दोनों कर्व पे टेंजेंट होगा, दोनों कर्व पे टेंजेंट के बीच के एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इसी एंगल को, लेट से थीटा, इसी एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक नहीं होगा, दो होगा, और एक पता चल गया तो दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा ना। एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, तो कोई एक निकालेंगे। जनरली एक्यूट निकालते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े मॉडुलस के अंदर वाला ना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो वहां से जो एंगल निकलता है वो एक्यूट एंगल निकलता है। अगर तेरे को ऑब्ट्यूज भी चाहिए होगा तो पाई से माइनस कर लेना। हम लोग जो दो लाइंस के बीच एंगल का फॉर्मूला पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वो फॉर्मूला तो एक्यूट एंगल देता है ना। एक्यूट एंगल मिल जाए तो ऑब्ट्यूज तो निकाल लेंगे। नोट करो इसको। बढ़िया, आगे निकालेंगे कैसे? कर्व गिवन रहेगा, एंगल निकालेंगे कैसे? तो दोनों कर्व गिवन है। ये कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x और ये कर्व है y इक्वल्स टू g ऑफ x। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सॉल्व करके निकाल लोगे ना। पहला स्टेप, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालेंगे। लेट से ये वाला पॉइंट है x1, y1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे एट पॉइंट x1, y1। तो dy by dx, या ऐसा लिखो df of x by dx एट पॉइंट x1, y1। ये निकाल लेंगे ना fx को डिफरेंशिएट करने के बाद। इसको बोल रहे हैं m1, slope of tangent to the curve fx at point x1, y1। Similarly, dg of x by dx at point x1, y1, ये भी निकाल लेंगे ना, इसको बोल रहे हैं m2। तो दोनों ही टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे इस पॉइंट पे। उसके बाद एंगल बिटवीन कर्व निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, मिल गया एंगल। ये जो एंगल निकलेगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो क्या मॉड लिया हुआ है, एक्यूट एंगल। और दूसरा एंगल निकालने के लिए सेकंड एंगल ऑब्ट्यूज वाला, ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। चल जाएगा, निकालोगे कर्व के बीच का एंगल। एक तरीके से
बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट लिख लेना। थर्ड पॉइंट, दो कर्व अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है ना, उस दोनों कर्व को बोला जाता है ऑर्थोगोनल कर्व। अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस दोनों कर्व को बोलते हैं, वो दोनों कर्व एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, said to be orthogonal if angle of intersection is 90 degree, if their angle of intersection is 90 degree, ठीक है। फिर एक चीज नोट करो इसको, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोर देन वन पॉइंट से दो कर्व कट किया तो, अगर दो कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो हर पॉइंट पे इंडिविजुअली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, ठीक। हर पॉइंट पे इंडिविजुअली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ये पॉइंट सॉल्व करेंगे दोनों कर्व को, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, इस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तीन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को x1, y1 बोल रहे हैं, इस पॉइंट को x2, y2 एंड इस पॉइंट को x3, y3। तीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक। ये एंगल θ1, ये एंगल डिफरेंट θ2 और ये एंगल θ3। निकालने का मेथड सेम रहेगा, पॉइंट पता है, टेंजेंट्स का स्लोप मिल जाएगा, ठीक। फिर स्लोप के हेल्प से tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इसका एंगल निकलेगा, इसका भी एंगल निकालेंगे और इसका भी एंगल निकालेंगे। हर तीनों पॉइंट का इंडिविजुअली एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अब नोट कर लो इसको। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, फाइंड the angle of intersection find the angle of intersection between y square equals to 4x and y equals to e to the power minus x by 2. Y square equals to 4x and y equals to e to the power minus x by 2. देखते हैं, एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और एक कर्व है y इक्वल्स टू e टू माइनस x बाई 2। सर इसमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल तो कभी सॉल्व होता नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल ही नहीं सकते हम लोग, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना पता है एंगल ना पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, फिक्स एंगल आएगा, फिक्स एंगल, ठीक है। बढ़े आगे, ध्यान से देखना ना दोनों का, अच्छा जो भी होगा नहीं पता क्या होगा, एक पैराबोला है और एक पैराबोला है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस टाइप का, मुझे ये पॉइंट नहीं पता, मान लीजिए ये पॉइंट है x1, y1, तो देखते हैं, तो यहां से निकालो dy by dx एट पॉइंट x1, y1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा ना, सॉरी कितना होगा 2y dy by dx इक्वल्स टू 4 by 2y,
दैट मीन्स 2/y, और y की जगह y1 पुट कर दिए तो 2/y1, ठीक है। इसका स्लोप देखो, dy by dx एट पॉइंट x1, y1 इक्वल्स टू माइनस हाफ e टू द पावर माइनस x बाई 2। इसको हम लोग y के फॉर्म में लिखे, e टू द पावर माइनस x बाई 2 को y लिख सकते हैं ना, ये आ गया माइनस y1 बाई 2। चेक कर, कुछ दिख रहा है? गौर से देखो तो, दोनों के स्लोप में रिलेशन देखो, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है, m1 m2 -1, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कर्व होगा, ऑर्थोगोनल कर्व होगा दोनों के स्लोप का। इसको m1 बोलते हैं, उसको m2 बोल दे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है, मीन्स कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, मीन्स एंगल बिटवीन देम कितना होगा 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि यहां पे कैंसिल हो रहा था तो पॉइंट क्यों देगा, दोनों कर्व जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा हो उस पॉइंट पे स्लोप का मल्टीप्लीकेशन तो -1 आ रहा है। एंगल निकालने जाओगे भी किसी पॉइंट को लेके तो 90 डिग्री आएगा, क्यों नहीं देगा पॉइंट देने का कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, नहीं देगा पॉइंट, ठीक। तो अगर बिना पॉइंट दिए ना कर्व के एंगल के बारे में पूछे, एक बार जरूर स्लोप को सेम फॉर्म में मीन्स यहाँ x के फॉर्म में आया था और ये y के फॉर्म में है, तो उसको भी y के फॉर्म में चेंज किए ताकि मल्टीप्लाई करने पे कुछ कैंसिल तो होता हुआ दिखे, सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना फिर ऑब्जर्व करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question. Find the cosine of angle of intersection. Find the cosine of angle of intersection. Cosine of angle of intersection between the curve y equals to f of x equals to 2 to the power x ln x and g of x equals to x to the power 2x minus 1, x to the power 2x minus 1। फिर से यहां पॉइंट नहीं दिया और पॉइंट सॉल्व भी नहीं होगा, फिर से यहां पॉइंट नहीं दिया और पॉइंट को हम लोग सॉल्व कर भी नहीं सकते, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकाला भी नहीं जा सकता है। फिर से वैसा ही कुछ सिचुएशन आएगा, देखना, ट्राई करो खुद से, एक बार ट्राई करना खुद से। देखते हैं df of x by dx, कोई पॉइंट एज्यूम कर लो x1, y1 इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर इसको तो 2 to the power x into ln x, 2 to the power x को डिफरेंशिएट किए तो 2 to the power x ln 2 into ln x प्लस 2 to the power x by x, नहीं सही है। रहने दो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dg of x by dx, तो x to the power 2x का डिफरेंशिएशन, x to the power 2x का एक बार x to the power 2x a to the power x into ln a into dx, a to the power x into ln a और x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस n into x to the power n minus 1, 2x minus 1,
ये तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2x ln a प्लस 2 इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 2x आ जाएगा, x टू दी पावर 2x कॉमन ले, x टू दी 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2x कॉमन लो तो ln x प्लस 1, इसमें देख क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 टू दी पावर x कॉमन लो तो ln 2 इंटू ln x प्लस 1 बाई x, उसको गड़बड़ हुआ है, क्या क्वेश्चन चेक करेगा, पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, क्वेश्चन देखते हैं फिर से बार, क्वेश्चन है 2 टू द पावर x ln x और x टू द पावर 2x माइनस 1, क्वेश्चन सही है, तो ऐसा तो नहीं इसके क्लोजर, एक बार देख तो पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, पॉइंट को गौर से देख तो, x को 1 लेंगे तो ये 0 आएगा, x को 1 लेंगे तो ये भी 0 आएगा, 1,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1,0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1,0, ठीक है, पुट कर दिया तो स्लोप तो मिल जाएगा ना, x को 1 पुट कर ले तो 2, ये हो गया 0 प्लस 1, ये आ गया 2, ये कितना होगा, x को 1 पुट कर ले 2 इंटू 1, ये भी आ गया 2, दोनों का स्लोप सेम आया, दोनों का स्लोप सेम आया मींस पैरेलल है, पैरेलल, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना आएगा 1, ठीक है, दोनों का स्लोप सेम आया ना, m1 इक्वल्स टू m2 हो गया, लाइन पैरेलल होगा, टेंजेंट पैरेलल होगा और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कोसाइन, कोसाइन बोला गया है, कोसाइन cos 0 कितना होगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x squared by a squared plus y squared by 4 equals to 1 and y squared equals to 16x cuts orthogonally, दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो a का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, किसी सॉल्व तो भी कर नहीं सकते, इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके निकाल नहीं सकते क्योंकि a का वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है, सही है, तो dy by dx निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट को -1 करेंगे, स्लोप के प्रोडक्ट को -1 ट्राई करो उससे एक बार जल्दी, y क्यूब है, y क्यूब equals to 16x, निकालो इसको, दो कर्व है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1, इसका स्लोप निकालेंगे, दूसरा है y क्यूब इक्वल्स टू 16x, डिफरेंशिएट करो तो 2x बाई a स्क्वायर plus 2y by 4 dy by dx equals to 0, then dy by dx equals to कितना होगा -2x by a squared into 2 by y, तो
4x by a squared y, रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो, 3y squared dy by dx equals to 16, then dy by dx equals to 16 upon 3y squared, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा किसी एक कॉमन पॉइंट पे बात करें, किसी एक कॉमन पॉइंट x1, y1 पे बात करें तो -4x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y1, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एज्यूम करके x1, y1, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट b x1, y1, ये कितना आएगा 16/3 y1 स्क्वायर, ठीक है। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 करो, दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 करो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व ऑर्थोगोनल है, कर्व ऑर्थोगोनल है, मल्टीप्लाई कर तो -16 बाई -64 x1 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर y1 क्यूब। अच्छा अब देखो जब y1 ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, y1 क्यूब को 16x1 लिख सकते हैं, y1 क्यूब को 16x1 लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर y1 क्यूब को 16x1, इसका वैल्यू -1, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, x1 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स माइनस कैंसिल, तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4/3, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3, तो a इक्वल्स टू ±2/√3, सही है, चेक कर ले। करते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड acute angle between the curves, find acute angle, find acute angle between the curves, between the curves, between the curves y equals to mod of x square minus 1 and y equals to mod of x square minus 3, दोनों के बीच एंगल निकालना, ठीक। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, दोनों को सॉल्व करके तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, मॉड को ब्रेक करो, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 1, दो केस आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, ये सॉल्व नहीं होगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर प्लस 1, देन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, तो √2 पुट किए तो y का वैल्यू आएगा 1, माइनस √2 पुट किए तो भी y का वैल्यू आएगा 1, दोनों ही कैसे चेक कर लो, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप निकालो, एंगल निकालो, दो पॉइंट मिला, दो पॉइंट मिला, दो टेंजेंट आए, दो एंगल आएगा, हटा इसको, नोट कर ले जल्दी से। बढ़े आगे, चलो तो पता है एक चीज, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना होगा, दोनों सेम होगा, पता है रीजन क्या है, रीजन है ये दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है, तो जैसा प्लस दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है ना, सिमेट्रिकल होगा ना, सोचो तो x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ का होल मॉड ऐसा कुछ आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ठीक। उसका रूट आएगा प्लस माइनस 1, इसका रूट होगा प्लस माइनस रूट 3। तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ आएगा ना। अब सोच, इस यहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों में एंगल बिटवीन कर्व डिफरेंट होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल सेम और सिमेट्रिकल है। तो किसी एक जगह निकाल ले, दोनों जगह सेम आंसर होगा। तो उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक। चलो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ये पॉइंट है रूट 2,1, रूट 2,1। रूट 2,1 पे वो ग्राफ का मॉडुलस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना मॉड के अंदर। तो इस पॉइंट के लिए काम करेंगे तो वो वाला ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला ग्राफ हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 एक्स के जगह रूट 2 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, मॉड हटाएंगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2x। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो x के जगह रूट 2 पुट कर दो, 2 रूट 2 और ये आ गया माइनस 2 रूट 2। देन tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट 2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। कितना गया? 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 माइनस 7 मॉड पॉजिटिव बना दो इसको, 4 रूट 2 बाई 7। ये 2 टाइम कितना आएगा? 4 रूट 2 बाई 7। उस पॉइंट से निकालने जाओगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे।